हेलो दोस्तों, मैं बीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुवन डबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दो जूतों का कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूं और दोनों के दोनों जूते टेस्ट ट्राई किए हुए हैं। जैसा कि मैं अपने सारा वीडियो में बताता हूं कि जब तक मैं किसी प्रोडक्ट को टेस्ट ट्राई नहीं करूंगा तब तक उसका वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो अभी मेरे पास दो जूते हैं, नाइकी के दोनों ही हैं। यह है नाइकी का पेगासस 40 और यह है नाइकी का विनफ्लो 9। तो इन दोनों जूतों का कंपैरिजन वीडियो है ये। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इन दोनों जूतों में से कौन सा जूता आपको बाई करना चाहिए। तो अगर वेट वाइज बात करें, पहले बात तो आप जान लीजिए कि ये दोनों के दोनों जूते साइज 8 के हैं। ये जूता मेरा दोस्त का है, मुरली का, और ये मेरा जूता है। तो हम लोग दोनों इस जूते को पहन करके अभी टीए आर्मी का, टेरिटोरियल आर्मी का ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी वेट वाइज अगर देखें तो पेगासस 40 का वेट आएगा आपका 283 ग्राम्स और वहीं विनफ्लो 9 का वेट आएगा 266 ग्राम्स। तो अगर वेट वाइज देखिएगा तो सिर्फ 20 ग्राम का अंतर है इन दोनों जूतों में। इन दोनों जूतों का जो इंसोल है, इंसोल यानी कि अंदर का जो है, उसका वेट के बारे में देखा जाए तो पेगासस का वेट आएगा 24 ग्राम और विनफ्लो का आएगा 16 ग्राम। तो इन दोनों जूतों में अब आपको कौन सा जूता लेना चाहिए और क्या देख करके लेना चाहिए वो बता देता हूं। अगर प्राइस वाइज देखें तो विनफ्लो आपको पेगासस से 2000 से लेकर के 3000 तक कम प्राइस में मिल जाएगा। विनफ्लो देखिए, ये विनफ्लो मॉडल 9 है। इसका 10 मॉडल और 11 मॉडल भी मार्केट में अवेलेबल है। तो 9 मॉडल से 10 मॉडल जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 11 मॉडल में आपको डिफरेंस दिखेगा, पर अगर 9 और 10 मॉडल आप लेना चाह रहे हैं तो दोनों के दोनों जूते सिमिलर जैसे रहेंगे। और वहीं पेगासस ये 40 है, 39 40 में ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। 41 मॉडल में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो आप 38, 39 और 40 मॉडल लेना चाह रहे हैं तो उस समय इस जूते का रिव्यू पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और विनफ्लो का 9 और 10 मॉडल पे आपको सेम तरह का चीज समझ में आएगा। तो देखिए, इन दोनों जूतों को पहन करके हम लोग ट्रायल कर रहे हैं और टीए का ट्रायल में, जिसमें कि 1600 मीटर का हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि 1600 मीटर में इस जूते पर, विनफ्लो पर, हम लोगों ने टाइम निकाल लिया है 5 मिनट 50 सेकेंड का। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए कि इस जूते पे कितना स्पीड पकड़ा जा सकता है तो आराम से आप 330 का पेस पे दौड़ सकते हो। यानी कहने मतलब अगर 1600 मीटर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप विनफ्लो जूते को बाई कर सकते हो। और वहीं पेगासस भी आप बाई कर सकते हो। पर इन दोनों जूतों में रेट वाइज में 2000 से 2500 का डिफरेंस पड़ेगा। तो आप विनफ्लो 1600 मीटर के लिए आप देखना चाह रहे हैं तो इसको बाई कर सकते हैं। पर और एक बात बता देता हूं, इन दोनों जूतों में आपको किस रेंज तक, माने कि डिस्टेंस वाइज कितना किलोमीटर तक आप रन कर सकते हो। तो इस जूते पे मैं बोलूंगा 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस अच्छा से दौड़ा जा सकता है। और वहीं पेगासस में आराम से आप फुल मैराथन का भी डिस्टेंस दौड़ सकते हैं। इस जूते को पहन करके मेरा दोस्त, जो कि नाइकी का पेगासस मॉडल ही इस्तेमाल कर रहा है, जिसने टाटा मुंबई मैराथन को पेगासस में ही दौड़ा है। तो अगर आप डिस्टेंस वाइज देखोगे तो डिस्टेंस वाइज में मैं विनफ्लो को 10 किलोमीटर तक का बोलूंगा। 10 किलोमीटर तक का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो विनफ्लो को बाई करेंगे। और उसके ऊपर आप जाते हैं, अगर मैराथन वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से पेगासस को बाई कीजिए। इस पेगासस जो है आज का डेट में सबसे बेस्ट डेली ट्रेनर है। इसे इलीट एथलीट सभी इसे एज ए डेली ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल जूता है। इससे पहले मेरे पास मॉडल 36 था। 36 मॉडल को मैंने बहुत दिन तक पहना है और बहुत अच्छा रिजल्ट है उस पर। अब इन जूतों का थोड़ा सा और चीज आपको बता देता हूं जो कि आपको डिटेलिंग में वो समझना बहुत जरूरी है। इस जूते पे क्यों इतना लंबा दौड़ पाइएगा, क्योंकि इसमें ना जुम पॉड लगा हुआ है, एयर पॉड इसके अंदर में लगा हुआ है, जो कि आप जब रन करते हो तो आपको कुशनिंग अच्छा प्रोवाइड करता है। और इसका जो स्टेक हाइट है और इसका स्टेक हाइट में दोनों में बहुत ही अंतर है। और एक चीज मैंने फील किया है कि इस जूते पे विनफ्लो में थोड़ा सा पीछे साइड में आपका
वेट ज्यादा लगता है, यानी कि थोड़ा सा प्रोपोर्शन में इस वेट में उस तरह से बैलेंस्ड उतना नहीं फील होता है, पर पेगासस पूरा बैलेंस शू महसूस होता है। अगर आप ग्रिप वाइज देखोगे तो इसका ग्रिप जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि ये ज्यादा दिन तक टिकेगा, और इसका जो रोड में जो ग्रिपिंग होगा वो बहुत ही तगड़ा होगा। और वहीं पर इस जूते का ग्रिप को इस तरह से बनाया गया है कि ये इसका भी ग्रिप पेगासस का ग्रिप से बहुत ज्यादा मैच करता है। एग्जैक्टली पेगासस का मॉडल को ही, ग्रिप को ही कॉपी करके इसमें डाला गया है, थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस करके। पर मैं बोलूंगा कि इसका ग्रिप से पेगासस का ग्रिप ज्यादा बेटर है। इसके आप देखोगे तो ज्यादा ये ड्यूरेबल लगेगा। देखिए हम लोग दोनों जूतों को कितना इस्तेमाल किए हैं, दोनों पूरे गंदे हो चुके हैं। तो हम लोग सब, मैं आपको यही बोलता हूं कि हमेशा इस तरह का कंटेंट को देखिए जो कि खुद टेस्ट ट्राई करता है। देखिए मैं अपना जितना भी कंटेंट बनाता हूं सब में इस सब चीज का बात का ध्यान रखता हूं, ताकि आप लोगों को जब मेरा रिव्यू देख करके जाओ तो सही चीज आप बाई कर सको। अब देखिए अगर लेसिंग सिस्टम का बात करें तो पेगासस का जो लेस है ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू विनफ्लो। विनफ्लो का लेस जो है वो थोड़ा सा इस तरह का है कि ये खुलने का बहुत डर रहता है, पर पेगासस वाला में उतना डर नहीं रहता। साथ ही पेगासस में ये सब जो देख रहे हैं इस सब रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जब आप नाइट में भी रन करते हैं तो बहुत अच्छा चमकता है। पीछे साइड में ये सब रिफ्लेक्टर है, इसमें भी है पर उसका उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, और इसका बहुत ही अच्छा क्वालिटी का। इसको खासकर डिजाइन किया गया कि आप लंबा समय तक दौड़ो, अच्छा ट्रेनिंग करो। तो और एक बात बता देता हूं, इसका अपर मटेरियल का बात करोगे तो इसका अपर मटेरियल छूने में लगता है कि ये थोड़ा सा कपड़ा जो है वो थोड़ा सा रफ है, और ये उतना एयरी नहीं है, ब्रीदेबल उतना नहीं है। पर वहीं पर आप पेगासस का देखोगे तो ये वाला मटेरियल ज्यादा आपको सॉफ्ट रहता है, और इसमें ब्रीदेबिलिटी, मतलब क्या इसमें एयर पास करने का ज्यादा जगह है, तो इस जूते पे आपका पैर कम हिट होगा इन कंपेरिजन टू विनफ्लो। तो अगर आपको मैं फिर से बोलूं कि अगर आपको स्मॉल डिस्टेंस में रन करना है 1600 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक, मैं बोलूंगा विनफ्लो बाई कर सकते हैं। और अगर 10 किलोमीटर से ऊपर हाफ मैराथन फुल मैराथन का आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो पेगासस को बाई कर सकते हैं। ये दोनों जूते बहुत ही अच्छे हैं। ये जूता को मेरा दोस्त को पहने इस्तेमाल किए हुए 6 महीना से इसको इस्तेमाल कर रहा है, और इस पे ये 800 प्लस किलोमीटर दौड़ चुका है। और ये जूता को पहन करके मैं अभी 200 प्लस किलोमीटर दौड़ चुका हूं, और इससे पहले जो मेरा 36 मॉडल था उस पर मैं 2000 किलोमीटर दौड़ चुका था। तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग जूता है। इसका पेस्टिंग वगैरह इस तरह से किया गया है कि ये बाहर नहीं जल्दी निकलता है। आप कितना भी वॉश कर लो, कुछ भी कर लो, अंदर में पूरा प्रॉपर स्टिचिंग रहता है कि ये निकलेगा नहीं। और इस जूते का भी साथ में वैसा ही है। देखिए इतना 800 किलोमीटर दौड़ने के बाद में कहीं भी पेस्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, और इसमें भी प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग किया हुआ है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ओरिजिनल जूता लेते हो तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरे इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि इन दोनों जूतों में से कौन सा जूता बेस्ट है। बेस्ट दोनों है, सिर्फ आपको यह समझना है कि आपको किस कैटेगरी के लिए जूता लेना है। मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि हर कंपनी जूते को एक पर्पस से बनाती है, कुछ सोच करके बनाती है, कुछ सोच के डिजाइन करती है। इस जूते को आप 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक 1600 मीटर का हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं आराम से। देखिए इसमें 6 डाउन का पेस में दौड़ रहे हैं, अभी 5:50 का टाइमिंग इस पे आ रहा है, उससे भी डाउन जाएगा। और इस जूते पे भी वही जा रहा है, पर लॉन्ग डिस्टेंस आप रन करना है तो पेगासस आराम से बाई कर सकते हैं, और स्मॉल डिस्टेंस पे करना है तो इसे बाई कर सकते हैं। अगर आपका अभी आप ऑनलाइन में जाएंगे तो 4000 से 5000 के अराउंड में आराम से आपको विनफ्लो मिल जाएगा, मॉडल 9, 10 मिल जाएगा आराम से। और पेगासस आपको थोड़ा सा इससे 1000-1500 रुपये ज्यादा में मिलेगा, और ये भी आपका हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को क्लैरिटी हो गई है कि इन दोनों जूता में से कौन सा जूता आपको बाई करना चाहिए। दोनों जूते अच्छे हैं, आराम से बाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस तरह का मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को बजा कर रखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक इस तरह का इंफॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपके दिल से धन्यवाद।